प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। गहन विश्लेषण शिव शंकर, जिन्हें हम शिव या महादेव के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके उपदेश और शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। प्रिय मित्रों, आज फिर से हम आपके अपने चैनल ज्ञान डोली में आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान शिव शंकर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दीजिए, ताकि भगवान शिव शंकर के भक्ति के ज्ञान सागर में से कुछ मोती ढूंढकर हम आपके लिए निरंतर लाते रहें। प्रिय मित्रों, शिव शंकर के उपदेशों का केंद्र बिंदु जीवन के सत्य, कर्म, योग और मोक्ष पर है। आइए शिव शंकर के उपदेशों पर गहराई से विचार करें। 1. आध्यात्मिक शांति और आत्मज्ञान। शिव शंकर का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के स्वरूप को पहचानना और उसकी शांति प्राप्त करना है। आत्मज्ञान का महत्व। शिव ने हमें सिखाया है कि आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। ये ज्ञान हमें हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान कराता है और हमें बाहरी दुनिया के भ्रमों से मुक्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, साधना और योग का मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मा अनंत और अविनाशी है और इस सत्य को जानना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति है। आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति। आध्यात्मिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, ये हमारी आंतरिक स्थिति का परिणाम होती है। शिव शंकर का कहना है कि शांति की खोज भीतर से शुरू होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं, जो हमें वास्तविक शांति और संतुलन प्रदान करता है। 2. कर्म और उसका फल। शिव शंकर ने कर्म के महत्व और उसके फल के विषय में भी बहुत कुछ कहा है। उनका उपदेश है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमें बंधनों में बांध सकती है। शिव शंकर कहते हैं, कर्म करने की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करने का उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि यह जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। फल की चिंता से मुक्ति। शिव शंकर का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी होता है वह हमारी किस्मत और पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम होता है। हमें अपने कर्मों को निष्कलंक और निष्कपट भाव से करना चाहिए और फल को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। 3. योग और साधना। शिव ने योग और साधना के माध्यम से आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है। योग के विभिन्न प्रकार। शिव शंकर ने विभिन्न प्रकार के योगों का उल्लेख किया है, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। कर्म योग ये कर्म करने के माध्यम से आत्मा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। इसमें कर्म को निष्कलंक भाव से करना और फल की चिंता नहीं करना शामिल है। भक्ति योग ये भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम की साधना है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। ध्यान योग यह आत्मा के गहरे सत्य को जानने और समझने की प्रक्रिया है। इसमें ध्यान और साधना के माध्यम से आंतरिक शांति और आत्मा की प्राप्ति होती है। साधना का महत्व। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक सत्य को समझने और उसे अनुभव करने में सक्षम होता है। शिव ने हमें साधना की महत्वता को समझाया है, क्योंकि यह हमें आत्मा की वास्तविकता से अवगत कराती है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। 4. मोक्ष की प्राप्ति। शिव शंकर का उपदेश मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर भी प्रकाश डालता है। मोक्ष या आत्मा की मुक्ति वह अवस्था है जहां व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग। ज्ञान। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ये ज्ञान आत्मा की वास्तविकता और ब्रह्म के साथ एकता का होता है। साधना। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना की प्रक्रिया को अपनाना होता है। इसमें ध्यान, योग और आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने की साधना शामिल है। भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम भी मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भक्ति के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को जानने और अनुभव करने में सक्षम होता है। 5. शिव के अन्य उपदेश। शिव शंकर ने कई अन्य महत्वपूर्ण उपदेश भी दिए हैं जो जीवन की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, से सच्चाई की ओर शिव ने असत्य और भ्रम से सच्चाई की ओर जाने की सलाह दी है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। असत्य और भ्रम केवल आत्मा की प्रगति में बाधक होते हैं। प्रिय मित्रों, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग। शिव का उपदेश है कि अहंकार और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। ये भावनाएं व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। अहंकार और ईर्ष्या के स्थान पर आत्म स्वीकृति और प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए। सादगी और समर्पण। शिव ने जीवन में सादगी और समर्पण को महत्वपूर्ण बताया है। सादगी से जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त होता है, जबकि समर्पण से हम भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। शांति और संतुलन। शिव का उपदेश है कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। प्रिय मित्रों, निष्कर्ष ये निकलता है कि शिव शंकर के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके उपदेश आत्मज्ञान, कर्म, योग, मोक्ष और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं। इन उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य दे सकता है। प्रिय मित्रों, शिव की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला को भी समझाती हैं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं और एक सार्थक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हर हर महादेव।